भैया नमो सिद्धाड़म। कर्म के सामने किसी की चलती नहीं है। मेरी दोनों आंखें मेरे पिता को दे देना और मेरी दोनों किडनियां मेरे भाई को दे देना। सुबह देखा तो पिता रो रहा है, भाई रो रहा कि मेरी एक बहन थी वो भी चली गई, भाई कह रहा मेरी मां भी चली गई, मेरे पिता बचे, पिता कह रहा मेरी बेटी चली गई, मेरी पत्नी भी चली गई, अब मेरा कौन बचा। लोगों ने मिलकर के उसका अंतिम संस्कार कर दिया। जब वो लौट करके आए तब उस चिट्ठी को देखा गया। क्या? जब वो लौट करके आए तब उस चिट्ठी को देखा गया। सबकी आंखों से अश्रुधार निकल पड़ी। कर्म के सामने किसी की क्यों तू रोता है? तेरी किस्मत में ही नहीं है, तेरी किस्मत में ही नहीं है। ऐसे रोए, बेटी भी हाथ से चली गई और ना आंखें मिली ना किडनी मिली। और रोते रोते इतना सदमा बैठा, इतना सदमा बैठा, इतना सदमा बैठा कि उसी दिन दोनों ने भी अपनी दम तोड़ दी। इसलिए भैया कुछ तो समझो, हमारा आपका कोई भी रिश्ता नहीं है। अभी तो बस एक चिंतन धारा है कि नाव खाली करना है। बस ये नाव खाली करना है। ये नाव खाली करके जाना, कोई रिश्ता नहीं है। ये तो रास्ता है। पारसोला में हमारा कोई रिश्ता नहीं, ये तो हमारा रास्ता। और हमारा आपका रास्ते में हो गया वास्ता। ये रास्ता है और इस रास्ते में हमारा और आपका हो गया वास्ता। और जब समाप्त होगा वास्ता तो दोनों का अलग अलग होगा, दोनों का अलग अलग होगा रास्ता। भैया ध्यान रख के चलो, कर्म के सामने किसी की चलती नहीं। मैं सब जानता हूं, हमारे तरफ देखो, मैं सब जानता हूं, सब देख रहा हूं, सब समझ रहा हूं। तुम्हें कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं है। मैं बोलो, मैं सब देख रहा हूं, मैं सब जान रहा हूं, मैं सब समझ रहा हूं, मैं सब जान रहा, सब देख रहा, सब समझ रहा, पर बोलने की आवश्यकता नहीं है। सबने अपना बैलेंस खोया, पर मैंने अपना बैलेंस नहीं खोया। मैंने नहीं खोया, सबने अपना बैलेंस खोया, पर मैं आज कह सकता मैंने अपना बैलेंस नहीं खोया। और मैंने तुम्हारे साथ क्या किया और तुमने हमारे साथ क्या किया, ये तो मैं नहीं कह सकता हूं। आप विदेश क्षेत्र जाकर के श्री मंदिर स्वामी से पूछ के आओ, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैंने अपना बैलेंस नहीं खोया। सामायिक के टाइम पर मैंने सामायिक की, प्रतिक्रमण के समय मैंने स्वाध्याय के समय स्वाध्याय किया और प्रवचन के समय प्रवचन दिया और आनंद यात्रा के टाइम आनंद यात्रा की और भैयावृत्ति के समय भैयावृत्ति हुई। और 4 बजे उठना तो उठना, आहारचर्या के समय आहारचर्या हुई। ना खोया है ना खोऊंगा, जो पाना था वो पाऊंगा। ना खोया है ना खोऊंगा, जो पाना था वो पाऊंगा। यही तो निर्मलता है, यही तो विशुद्धि है, यही तो चारित्र है, यही तो चर्या है। तुम्हें बोलने की आवश्यकता नहीं है। सभ्य रखो।
हे मित्र, घबराने की आवश्यकता नहीं है। समय हर समस्या का समाधान है। बोलो समय, बोलो समय हर समस्या का समाधान है। हमें समाधान करने की आवश्यकता, स्वतः ही समाधान हो जाएगा, स्वतः ही निर्णय हो जाएगा। बस बोलने की आवश्यकता नहीं है। बोलने की आवश्यकता नहीं है। बैठा हुआ कर्म अपने आप दवा करेगा। वो बेटी भी चली गई, बोलो वो बेटी भी चली गई, आंखें भी नहीं मिली, किडनी भी नहीं मिली, पूरा घर में शांति हो गई। पिता ने भी दम तोड़ दी और भाई ने भी दम तोड़ दी। जब पुण्य साथ नहीं देता है तो कोई भी साथ नहीं देता है। बोलो जब तो कोई भी साथ नहीं देता है, और जब पुण्य साथ देता है तो सब क्या होते हैं? सब साथ देते हैं। कोई भी हमसे पुण्य कर्म के उदय में कोई भी हमसे दूर नहीं जाना चाहता है, और पाप कर्म के उदय में कोई भी हमारे पास में। भीड़ का गुमान मत करो। ये जो भीड़ दिख रही ना, ये जो भीड़ है ना, इसका घमंड मत करो कि इतनी भीड़ है। क्या ये सब अपने मतलब से बैठे हुए हैं? सब अपने मतलब से बैठे हुए हैं। जिस दिन इनका मतलब सिद्ध हो जाएगा, तुम अपने आप को अकेले पाओगे। तुम अपने आप को, आप भी अकेले हो। सेल्फी खींचते हो? सेल्फी खींचते हो? क्यों खींची सेल्फी? बोलो सेल्फी खींचते हो? हाँ ना बोलो, कुछ ना बोलो। सेल्फी खींचते हो मतलब अकेले हो, मतलब अकेले हो। सेल्फी खींच रहे, इसका मतलब तुम सेल्फी। बाकी सब छोटे आते हैं और सेल्फी में हम, सेल्फी में बाकी सब छोटे आते हैं और हम बड़े। बस समझ जाओ, जब तुम सेल्फ होते हो तो तुम बड़े होते हो, और जब दूसरे के साथ में होते हो तो तुम छोटे हो। तो खींचना सेल्फी, आपका बड़ा चेहरा इतना बड़ा आएगा और पीछे वालों का छोटा आएगा। जब सेल्फी हम सेल्फ होते हैं तो सेल्फ होते तो हम बड़े होते हैं, और दूसरे के अधीन होते हैं तो हम। कभी ध्यान रखें, आप जैसा कहेंगे, आप जैसा बोलेंगे, आपके बिना हम हिलेंगे नहीं। इसका मतलब यह है कि तेरे को खुद की बुद्धि नहीं है। स्वयं की बुद्धि से काम करना सीखो, किराए की बुद्धि से कभी भी काम नहीं करना। स्वयं की बुद्धि से काम करना सीखो, किराए की बुद्धि से कभी काम नहीं करना। उस समुद्र से क्या प्रयोजन? बोलो बोलो ना। शांति लाल जी, शांति नहीं है क्या? हो भी नहीं सकती तुम्हें शांति, वो शांति हो भी नहीं सकती। सवेरे सवेरे कचड़ा लेके बैठा था, अभी तो सारे घर के लोग भूत बन रहे हैं, बड़ी बड़ी झाड़ुआं लेकर के सबका मकर जाला छुटा रहे। मैं तो सोचता हूं ऐसा दिन कब आएगा जब खुद का मकर जाला छुटाएंगे, जब खुद का मकर जाला छुटाएंगे। हे मित्र, उस समुद्र से क्या प्रयोजन? बोलो उस समुद्र के लिए क्या, उस समुद्र से क्या प्रयोजन? जो भारी भारी वस्तु को तो पानी में, और छोटे मोटे तिनकों को अपने सिर पर। उस समुद्र से क्या प्रयोजन जो भारी भारी पत्थरों, भारी वस्तु के लिए नीचे डुबा देता है, और घास फूस के तिनकों को अपने सिर पर, एक पन्नी को सिर पर धारण करता है, चाट के दोने को सिर पर धारण करता है ना, कागज के लिए सिर पर धारण करता है,
और बढ़िया बढ़िया वस्तुओं को क्या कर देता है। बस ऐसे ही उस मनुष्य से क्या प्रयोजन है कि जो अच्छे लोगों की कीमत नहीं समझता है और रद्दी लोगों को अपने सिर पर बिठाल करके चलता है। उस आदमी से क्या प्रयोजन जो क्षुद्र लोगों को अपने सिर पर बिठालता है और जो समझदार ज्ञानी है, महाव्रती है, मुनिराज हैं, उनको डुबा देता है। उस व्यक्ति से क्या प्रयोजन, उस व्यक्ति से क्या प्रयोजन है। उस समुद्र तुच्छ है, बड़ा होकर के भी किसी की प्यास ना बुझा सका, ऐसा बड़प्पन। वो समुद्र बड़ा होकर के भी खारा पानी होता है, कोई पानी पीता नहीं है। उस समुद्र से क्या प्रयोजन जो किसी की प्यास ना बुझा सके। इससे अच्छे तो छोटी सी पोखरी अच्छी है कि जिसका पानी पीने के काम में तो, पानी पीने के काम में तो आता है। उस राजा से क्या प्रयोजन जो प्रजा को ना संभाल सके, क्या प्रयोजन प्रजा का पालन ना कर सके। सत्य हमेशा सत्य होता है और सत्य जहां है वहां मृत्यु तो हो सकती पर दुर्गति नहीं हो सकती। बोलो, सत्य जहां है वहां मृत्यु तो हो सकती है लेकिन दुर्गति नहीं हो सकती है। और तुम्हारे कहने से कोई स्वर्ग नहीं चला जाएगा। हमारे यहाँ की परिपाटी है, बोलो हमारे यहाँ की, कोई मर जाए तो पत्र में, शोक पत्र में क्या लिखते, फलाने फलाने हमारे 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 हमारे, ध्यान नहीं आ रहा वो क्या लिखा रहता है। नहीं, वो एक अच्छा शब्द वो आएगा ध्यान में थोड़ा। वो परीक्षा देने जाए तो कैसा करते, फिर ऊपर देखते जैसे कोई सरस्वती आ रही हो। भैया हाँ याद आ गया। हमारे अशुभ कर्म की उदय से, बोलो देखो तो कर्म की बड़ी विचित्रता। आप इधर देखो ना, कर्म की विचित्रता। हमारे अशुभ कर्म के उदय से क्या, बोलो, मैंने कोई ठेका नहीं लिया बोलने का, मैं कोई भाड़े से प्रवचन नहीं कर रहा हूं। प्रवचन करने का कोई वेतन नहीं मिलता है, पर हमें जो वेतन मिलता है वो दुनिया में किसी को नहीं मिलता है। हमारे अशुभ कर्म के उदय से, बोलो हमारे फलानी फलानी तारीख को, अब मत बोलना, बस हमें बोलने दो। हमारे अशुभ कर्म के उदय से फलानी फलानी तारीख को हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया है। क्या हो गया है? किस कर्म के उदय से? बोलो अध्यक्ष महोदय, हमारे अशुभ कर्म के उदय से क्या हो गया है? अब बताओ कितनी विरुद्ध बात है। अशुभ कर्म के उदय से कोई स्वर्ग जाता क्या? अरे अशुभ कर्म के उदय से नरक जाता है। आज तक किसी ने नहीं लिखा कि हमारे अशुभ कर्म के उदय से हमारे पिताजी का नरक में वास हो गया है, हमारे अशुभ कर्म के उदय से हमारी माता राम गधी बनी है, त्रियंश गति में गई, किसी ने नहीं लिखा है। वो परिपाटी चली आ रही है, आज तक मंदिर गए नहीं, दर्शन किया नहीं, है ना, महाराज को आहार दिया नहीं, बीड़ी छोड़ी नहीं, तमाकू छोड़ी नहीं, लास्ट तक, है ना, लास्ट तक रजनीगंधा खाते रहे, लास्ट तक रजनीगंधा रखा मेरे पामती। गुटका अंदर गया, सांस बाहर निकली, गुटका अंदर गया और सांस बाहर निकली, लास्ट तक गुटका खाते रहे। वो क्या लिख दिया, कहां गए बताओ? अच्छा है मैंने गलती की मुनि बन करके भी, मुझे ऐसा मालूम होता कि मरने के बाद, सही बात है उस समय अंतिम यात्रा में नहीं गए थे, पिताजी ने 2 बार ब्याह में तो भेजा पर किसी के अर्थी में नहीं भेजा, संपर्क करना पड़ेगा। ऐसी गलती क्यों की तुमने? राज की बात बताई नहीं, राज की बात बोलो ना राज भाई, राज की बात बताई नहीं। ध्यान रख करके चलना। अशुभ कर्म के उदय से पिताजी का स्वर्गवास हो गया है। अशुभ कर्म से कभी स्वर्ग नहीं मिलता है। और सब स्वर्ग जाने लग जाएं तो नरक में भी तो कुछ जगह चाहिए। मैंने यही सोचा कि सारे लोग स्वर्ग चले जाएंगे तो फिर स्वर्ग में तो सफोकेशन बहुत हो जाएगा। नहीं, हाँ ना, कुछ तो बोलो। स्वर्ग में सफोकेशन
मौत हो जाएगा। पंडित जी का प्रवचन चल रहा था, पंडित साहब पर्यूषण पर में 3रा अध्याय, रत्न सरकरा बालू का पंख धूम तमो महात्मा प्रा घनाम भोगात। तो बताया कि पहली पृथ्वी जो है रत्न के समान है। कैसा? पहली पृथ्वी रत्न के समान उसकी आभा है। तो 80-90 लगभग 90 साल 6 महीना, 90 साल 6 महीना, 1 पक्ष 1 सप्ताह 33 मिनट 32 सेकंड की एक डोकरी बैठी हुई थी। इतनी उसकी उम्र थी। अब दूसरी बार मत पूछना, उम्र वाली डोकरी बैठी थी। तो पंडित जी ने कहा, दादी, अम्मा। बोलो पंडित जी साहब फरमाइए। पहला नरक रत्नों जैसी आभा वाला है। कैसा? वो बेचारी दादी ऐसी बैठी थी। महिलाओं की तो ये प्रमुख आसन है, फेवरेट आसन है महिलाओं की। ऐसी बैठी थी। अम्मा। बोलो पंडित जी साहब, पहला जो स्वर्ग है, पहला जो नरक है, वो रत्नों जैसी आभा वाला है। क्या? रत्नों जैसी जगमगाहट, जगमगाहट रत्नों जैसी आभा वाला है। क्या विचार है आपका दादी? अम्मा। देखे ही कौन, बोले ही कौन, होने ही कौन। पहला नरक रत्नों जैसी आभा वाला है। तो मालूम वो डोकरी क्या बोलती है? ध्यान से सुनो। हे पंडित जी साहब, इतना रत्नों वाली चमक वाला जो पहला नरक है, हम जैसी गरीब बुढ़िया जाके क्या करेगी? आप जैसे विद्वानों को मुबारक हो। वो रत्नों जैसी चमकती भूमि, वो रत्नों जैसी चमकती भूमि आपके लिए ना मिले। जो धर्म से विमुख हो गए, वो पृथ्वी उनको ही मिले। भली वो रत्नों जैसी चमकती हो, पर तुम्हें हर समय वहां चमकना पड़ेगा। हजारों मच्छर बिच्छू एक साथ काटते हैं तो अनेक पीड़ाएं वहां होती हैं, पर हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। मोक्ष के जीवों का जितना वर्णन किया जाए उतना कम है। ऐसी परम सिद्ध अवस्था मेरी आत्मा को प्राप्त हो। कर्मों के बंधन से छूटूं, कर्म का नाश करूं, पुण्य संपदा को प्राप्त करूं और पुनः में लौट करके आप सबके बीच में ना आऊं। बस मैं तो अनंत सिद्धों के बीच में समा जाऊं। ऐसी निरंतर निर्मल परम विशुद्धि के साथ ऐसी भावना रखना। इसी मंगल भावना के साथ आज की देशना को मैं संपन्न करता हूँ। इसी भावना के साथ आज की इस देशना से विश्रांति लेता हूँ। ओम नमः। सबको क्षमा, सबसे क्षमा। आइए।